आज तुम्हारे हर पाप का दंड दूंगी, संहार करूंगी तुम्हारा। हर हर महादेव महादेव महादेव। आसुर गुरु शुक्राचार्य, आसुर गुरु शुक्राचार्य, आसुर गुरु शुक्राचार्य। कहने के लिए तो असुर गुरु हैं आप, किंतु बुद्धि एक सेवक से भी तुच्छ है आपकी। किन्नर गुरु शुक्राचार्य, असुरों को बरगलाकर काल के मुख में भेजते रहे हैं आप। धिक्कार है आप जैसे गुरु पर। किन्नर गुरु, गुरु के पद की गरिमा की सीमा में रहिए और छोड़ दीजिए मेरा मार्ग। मुझे करिंदा सुर के पास जाना है। आप सबसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। आप सभी किन्नरों को असुरराज गजासुर का प्रणाम। प्रणाम गजासुर। जो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग ना दिखा सके, वो गुरु किस काम का। आप सभी ने बंदी बनाकर इतनी दूर छोड़कर आइए कि भविष्य में कभी लौट ना सके, अन्यथा किसी करिंदासुर को खोज लाएंगे, उसे काल का ग्रास बना देंगे। हर हर महादेव। देवी, इस स्थान पर आपके एक भक्त ने एक पुत्र के भांति आपको स्वादिष्ट भोजन की कामना करी। आप यहीं रहें, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आता हूं। परंतु वो अपनी कामना को पूर्ण किए बिना ही मर गया और आपने एक रूप में यहां इसी स्थान पर रुक के उसकी लाज रखी। इसलिए आज से और इसी क्षण से यह संपूर्ण संसार आपको सिद्धि देने वाली माता जगदात्री के रूप में जानेगा। और जो भी माता जगदात्री की पूजा और अर्चना पूर्ण श्रद्धा से करेगा, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संकट हरने वाली माता जगदात्री की, जगदात्री माता की, जगदात्री माता की। जगद्धात्री नमोस्तुते। तीर्थयज्ञ तपोदान योगासरे जगन्मयी त्वमेव
नमोस्तुते त्वमेव सर्वं सर्वस्ते जगन्धात्री नमोस्तुते। मुझे बंदी बनाने का महापाप कर रहे हो तुम, इसका मूल्य चुकाना होगा। तुम सबको पाप का भागी बनना होगा। पाप और पुण्य की बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती शुक्राचार्य। शिव भक्त होकर भी आपने शिवत्व की सारी सीमाएं लांघ दी, सारी सीमाएं लांघ दी। किंतु अब मैं आपको असुरों की बुद्धि और भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। और जब तक मैं इस असुर लोक का राजा हूं, हर असुर के मुख से केवल एक ही बात निकलेगी, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले जाइए इन्हें। चलिए असुर गुरु। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जो आज तक नहीं कर पाया वो अब करूंगा। शिव शक्ति द्वारा स्थापित नैतिकता का सम्मान करूंगा। शिवांश तो हुई, अब मन और तन से शिवत्व को अपनाऊंगा भी। पिताश्री, माँ, गणेश, कार्तिकेय भैया, आप सब कैलाश चलिए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। ऐसी भी क्या बात करनी है दीदी जो यहाँ नहीं कर सकती? वही चलकर बताऊंगी, चलिए। तनिक रुक जाओ पुत्री, थोड़ी देर पश्चात चलते हैं। क्यों महादेव? देवी किन्नर शुक्राचार्य को कहीं दूर छोड़ने गए हैं। उनका कार्य संपन्न हो जाए, फिर मुझे भी उनसे एक कार्य है। कैसा कार्य महादेव? महादेव कार्य नहीं, उद्देश्य पूरा करते हैं देव ऋषि। प्रतीक्षा कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। जाइए असुर गुरु और भटकते रहिए इन रेगिस्तानों में और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहिए। किन्नर गुरु होकर दूसरे गुरु के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। उचित अनुचित की बात आप कर रहे हैं असुर गुरु। आप, ये शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते हैं। अरे ये सोचिए कितने अधर्मी, कितने कुकर्मी हैं आप कि स्वयं असुर गुरु होने के बावजूद भी गजासुर ने आपको पद से हटा दिया। जब गुरु अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो उसकी यही अवस्था होती है। गुरु तो सम्मान का पद होता है और उस पद से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई भी नहीं। चले जाइए। किन्नरों को देव ऋषि नारद का प्रणाम। प्रणाम देव ऋषि नारद। मंगल ही मंगल हो। चलिए आप सब शीघ्र मेरे साथ चलिए। महादेव ने आप सबको स्मरण किया है। क्या महादेव ने हमें स्मरण किया है? हम किन्नरों को, हमारे तो भाग्य खुल गए, हम धन्य हो गए। अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं आप शुक्राचार्य। महादेव के भक्त हैं आप, उनके पुत्र समान हैं। फिर भी अपने कर्मों के कारण आप उनसे दूर होते जा रहे हैं और ये किन्नर महादेव के समीप होते जा रहे हैं। अब भी समय है, बदल जाइए। कदापि नहीं।
नहीं बदलना मुझे, नहीं बनना महादेव का भक्त। जिस प्रकार महादेव अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं, उसी प्रकार मेरी प्रत्येक श्वास मेरे कर्तव्य के लिए, मेरे उद्देश्य पूर्ति करने हेतु रहेगी। जाकर कह देना महादेव को, ये शुक्राचार्य ना भयभीत है, ना हारा है, ना थका है, और ना ही भविष्य में कभी हारेगा जब तक उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। चलिए आप सब। हे महादेव, आपने हमें अपने सानिध्य में बुलाया, हम धन्य हो गए। धन्य तो ये पिता हुआ है, अपनी पुत्रियों से मिलकर, अपनी पुत्रियों से मिलकर, अपनी पुत्रियों से मिलकर। महादेव हम सब किन्नरों को अपनी पुत्रियां समझते हैं। हम आपकी पुत्री हैं। हाँ। देवी पार्वती रूपा माता बहुचरा, जिनकी माता होंगी, उनका पिता तो मैं शिव ही होऊंगा ना। महादेव, तो फिर ये कार्तिकेय आज से आपका भाई हुआ। भाई? और मैं अधिक लड्डू खाने वाला छोटा भाई। गणेश जी। ये स्थान जहां से एक भक्त और भक्ति की प्राचीन कथा जुड़ी है, जहां सिद्धि देने वाली देवी जगदात्री का अवतरण हुआ है, जहां करिंदासुर के पापों का अंत हुआ है, इस स्थान को मैं आज और इसी क्षण से किन्नरों के लिए एक विशेष स्थान के रूप में बदलता हूं। सदा सदा के लिए किन्नरों से जोड़ता हूं, किन्नरों से जोड़ता हूं, किन्नरों से जोड़ता हूं। आज से और इसी क्षण से संपूर्ण संसार इसे किन्नरू कैलाश के नाम से जानेगा, किन्नरू कैलाश के नाम से जानेगा, किन्नरू कैलाश के नाम से जानेगा। ओम नमः शिवाय महादेवाय। और इस स्थान की एक विशेषता और होगी, हर देवता को वर्ष के एक दिन यहां बिताना होगा। हम त्रिदेवों को भी, शिव और शक्ति को भी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
हे महादेव, आपने तो बिन मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। बस एक विनती सुन लीजिए हमारी। कहो पुत्री। हे महादेव, जैसे कैलाश बिन शिव के अधूरा है, उसी प्रकार किन्नरऊ कैलाश भी आपके शिवलिंग के बिना अधूरा है, आपके शिवलिंग के बिना अधूरा है। इसलिए हे महादेव, हम पर कृपा करते हुए आप अपने हाथों से आपका प्रतीक शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए, ताकि हम किन्नर बहनें आपकी पूजा अर्चना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके महादेव। अवश्य। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। आज सिर्फ करिंदासुर का ही अंत नहीं, बल्कि शिव शक्ति की कृपा से उन किन्नरों को उनका उचित स्थान भी मिल गया। कितना सुंदर न्याय हुआ है ये। पुत्री, बोलो, क्या कहना चाहती थी तुम? उन्हें तो न्याय दे दिया, अब मुझे भी न्याय दे दीजिए पिताश्री। कैसा न्याय पुत्री? अब तो सब उचित हो गया है। यही तो दुविधा है माँ। जो पद, जो स्थान नहुष संभाल रहे, वहाँ कुछ ठीक नहीं रहता। अर्थात तराजू के एक पलड़े पर मेरे पति का देवराज होना रखा जाए और एक पर एक पत्नी की इच्छा, साधारण विवाहित जीवन जीने की लालसा, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? तुम्हें मेरे देवराज होने और तुम्हारे पति होने के बीच एक को चुनना ही क्यों होगा? मैं दोनों भूमिकाएं भी तो साथ में निभा सकता हूँ। ये आपका भ्रम है स्वामी। कल को कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हमारे सुखी और विवाहित जीवन पर भूचाल ला देगी, और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अशोक सुंदरी, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई फिर से देवराज बनने की चाह करेगा, तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं देव सेनापति के पद से खुश भी हूँ और संतुष्ट भी। मैं पूरी तन्मयता से, बिना किसी द्वेष के, देवराज नहुष के साथ हूँ। हाँ अशोक सुंदरी, और हम सब भी तो हैं तुम्हारे साथ। हम सब आपके साथ हैं। पिताश्री, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दोनों में से कौन सा पलड़ा भारी होगा? संतुलन के लिए परिश्रम अनिवार्य होता है पुत्री, और चुनाव वो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है।
वो संसार के लिए संबंधों के साथ समझौता करता है या संबंधों के लिए संसार के साथ? तो मैं संबंध चुनती हूँ पिताश्री। अपने पति के साथ स्वर्ग का राजपाट और कैलाश का मायका छोड़कर ससुराल में रहना चाहती हूँ, ससुराल में रहना चाहती हूँ। इस संसार में सबसे सरल है संबंध को बनाना और सबसे कठिन उन्हीं को निभाना होता है। ये ऐसी डोर है जिसे ढीला छोड़ दिया तो धूमिल हो जाती है और अधिक कस कर पकड़ लिया तो टूट जाती है। और जब ऐसा कोई संबंध यदि बना लें तो सदैव उसे प्रेम के जल से सींचते रहिए, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर बन जाता है।